वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी सच बोलने की हिम्मत पे, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही अभी इस वक्त दरख्वास्त करूंगी, एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ़ोन करें तो प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आज आपने सच बोलना, आज हिम्मत दिखा दें अपनी सच बोलने की। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं कोई यहाँ पे कोई तो फरिश्ता नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झूठ बोले और मुझे ये बात बोलते हुए शर्मिंदगी तो है ही है, लेकिन मुझ में एटलीस्ट इतनी हिम्मत है कि मैं खुल खुल के बोल सकती हूँ। आप मुझे बताएं, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तो मुझे ये लगता है कि इंसान बोले मैंने झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ा झूठ दुनिया का ये होता है, मतलब सबसे बड़ा झूठ ही होता है। ऐसा क्यों करता है इंसान कि मैं झूठ तो बोलता ही नहीं? हिम्मत नहीं होती सच बोलने की। सच बोलने का मतलब ये है कि इंसान, तुम्हें याद है अगर 4 डायमेंशन में हम एक चीज़ सिखाते थे, एक फार्मूला, उस फार्मूले का सेकंड 3 पार्ट थे। उस फार्मूला के सेकंड पार्ट ये था, थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। जो शख्स तैयार हो किसी भी नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए, किसी भी मुश्किल को का सामना करने के लिए, उसके बाद वो सच बोलता है, तो सबसे पहले ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ता है। इसके लिए एक अकीदा चाहिए। और मैं एक छोटा सा एक कंपैरिजन बता दूं कि मगरिब में जो शख्स सच बोलता है वो इसलिए बोलता है कि वह निज़ाम है, उसको निज़ाम ये चीज़ सिखाती है कि वो सच बोले। यहाँ हम जो तरबियत हमें दी जाती है हमारे वालिदैन से, वो ये है कि हम सच अल्लाह की रज़ा के लिए बोलते हैं। वहाँ अल्लाह के लिए सच नहीं बोला जा रहा, निज़ाम ऐसा है। बच्चे ने कभी बाप को झूठ बोलते नहीं देखा, माँ को झूठ बोलने नहीं देखा, तो उसको पता है, उसको पता नहीं कि झूठ क्या है, वो सच ही सच समझता है। हमारे पास दोनों चीज़ें, एक तरफ झूठ भी है, सच भी है। फिर हमसे ये कहा जाता है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश रखने के लिए तुम सच बोलो। तो यहाँ सच का ताल्लुक ईमान और यकीन से है। ईमान और यकीन से। इतना बड़ा एक हमारे पास रीजन है सच बोलने का, इतना बड़ा एक हमारे पास एक फायदा है हमारा सच बोलने का, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं बोलते? मैं आपसे पूछूंगी। हमारे साथ एक कॉलर है रुखसाना साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप रुखसाना साहिबा? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? आप वेलकम बैक मैं कहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई लव यू। थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत खुशी हो रही है आपको। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ मुझे बहुत महसूस हो रही थी। चले मैं आ गई ना, मुझे कहाँ जाना है। और अब आपका नाम भी रेकी के वाउचर के लिए लिख दिया जो 1 तारीख को 1 अगस्त को हो रही है कराची में। बताइए, सच बोलने पे रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने में कि हमें तो पूरा साल ही सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सच क्यों नहीं बोलते? बस असल में ये होता है कि हम लोग अपने बड़ों को अगर झूठ बोलता हुआ देखते हैं तो फिर वही आदत पड़ जाती है। हालांकि हिम्मत होनी चाहिए इंसान को सच बोलने की। और ये कैसे होता है? उस वक्त होता है जब अगर शुरू में ही बचपन में अगर कोई छोटी सी भी कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे डांट दिया जाता है बहुत बुरी तरीके से बच्चों को कि तुमने ये क्यों किया, उसी वक्त उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वो समझते हैं झूठ बोल के बच जाएंगे। ठीक, आसान रास्ता अपनाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर अस्मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अस्मा साहिबा आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं उरूज? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए। मेरे बच्चे यहाँ पे बैठे, एक बेटी का नाम उरूज और एक का सुंदर है, और मेरे बेटे उमैद भी बैठे हैं यहीं पर। अस्सलाम वालेकुम उनको मेरी तरफ से, और आप सबको रमजान मुबारक। हमारी तरफ से रमजान मुबारक। और आपके कहने पर हमने अपने तीनों बच्चों को भेजा है आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका भेजने का। वेबसाइट पर ही बैठे जी, ये रही उरूज साहिबा। मैंने कहा, इन्होंने कहा आपके साथ आपका एक हमनाम मौजूद है, तो कह रही हूँ मैं हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझे मेरा कोई हमनाम मिल गया। तो ये उरूज और उमैर। हाँ, उमैर इज यू एंड सुंदस मोहम्मद उमैर। चलिए जी, बताइए, आपके बच्चे तो हैं, आपके बच्चे कितनी दफा झूठ बोलते हैं? सच? मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलते। आप यहाँ इनको आजमा भी सकती हैं। आए, बड़ा बहुत अच्छी बात है। वो फूल है मेरे कि जो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये आपकी तरबियत है कि ये झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपने शायद कभी झूठ नहीं बोला होगा, इनके सामने तरबियत नहीं दी, इसीलिए नहीं बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए कि एक तो है कि आपको वही अगेन बात आ गई, सच बोलना ही बोलना है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक तो हमारे पास इतना बड़ा एक रीज़न है कि हमें सच नहीं बोलना चाहिए। एक हमसे बड़ी ज़ात है जिसके लिए हम सच झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमसे बड़ी ज़ात है इसलिए हमें सच बोलना चाहिए, और उनके पास तो रीज़न भी नहीं है, सिर्फ उनका निज़ाम ऐसा है, उनको तो कोई ट्रीट नहीं मिल रही, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। विदाउट गेटिंग अ रिवॉर्ड दे आर डूइंग इट।
वी आर अश्योर्ड ऑफ द रिवॉर्ड कि अगर हमें कुछ होता है कल, मतलब हम जब हमारी आखिरत होगी और हम जब जाएंगे तो हमें हमारे सच बोलने का रिवॉर्ड मिलेगा, फिर भी क्यों? हमें, अब यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, वो शायद बुरी तो लगे लोगों को, मगर हकीकत है कि ईमान और यकीन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ईमान और यकीन में बहुत बड़ा फ़र्क अच्छा। होता है। हमारा ईमान है, यकीन नहीं है। ठीक है। देखिए इसकी मिसाल दूं, आग जलाती है, ये आपका ईमान है। आग में उंगली डालो और वो जल जाए तो यकीन आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक ट्रू। है। अब यहाँ जितने भी सूफिया कराम और औलिया कराम अल्लाह के जो जिस रास्ते पे डालना चाहते हैं, वो डालना आपको ये चाहते हैं कि देखें आप जो कुछ भी ईमान है आपका, अब उसको यकीन में तब्दील करने के लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसको कहते हैं गॉड्स कॉन्शियसनेस। ठीक है। यानी अल्लाह की ज़ात को आपने महसूस करना है। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर सांस के साथ रब को आपने महसूस करना है। यानी परवरदिगार और ये दुनिया ये अलग अलग नहीं है। हम अमूमन तौर पर हम आखिरत को और दुनिया को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करते, दोनों एक है। और एग्जिस्टेंस जो इंसान का वजूद है, उसमें जो सबसे ऊपर चीज़ आती है वजूद इंसानी में, वो होता है सेंस ऑफ बीइंगनेस। सेंस ऑफ बीइंगनेस, हु एम आई, ये सवाल जो होता है ना, जब इंसान इसको पॉन्डर करता है, क्वेश्चन करता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके बाद वो रब के करीब आता है। प्रॉब्लम ये है कि रिफ्लेक्शन, पॉन्डर करना, गौर व फिक्र करना, तहकीक करना 700-800 साल से हमने बंद कर दी है। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है वहाद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी सॉरी, आप गुजरावाला से बात कर रहे हैं? जी आप गुजरावाला से बात कर रहे हैं? नहीं, कराची से बोल रहा हूँ। कराची से बात कर रहे हैं। जी सर बताइए। अच्छा, एक तो मैं सच और झूठ पे मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ रहा है, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत सही खूब, बात है, बहुत खूब। जी सर बताइए, आपने कभी जिंदगी में झूठ बोला है? हाँ, झूठ बोला है। ऐसा स्कूल के जमाने में, नर्सरी में मेरा स्कूल था, कराची नर्सरी में, तो वहाँ एक सिनेमा होता था, ख्याम सिनेमा। तो इंटरवल, हमारा भी स्कूल का इंटरवल हुआ था क्योंकि सेकेंडरी में पढ़ता था मैं, और ख्याम सिनेमा में हम ऐसे ही घूमते घामते चले गए, तो वहाँ भी इंटरवल हुआ था। तो इंटरवल में अक्सर सिनेमा के दरवाजे खोल देते हैं ना, लोग चाय वाय पीने चले जाते हैं। जी जी जी। तो हम 2-3 लड़के थे, हमने कहा दरवाजा तो खुला हुआ है, जाके बैठ जाते हैं। हम जाके बैठ गए। अब उसके बाद जब पिक्चर शुरू हुई तो फिर सिनेमा का जो चेकर होता है वो आया। वो कहना जरा अपना टिकट दिखाइए। तो हमने कहा यार तेरे पास था, यार तेरे पास था। वो कहना नहीं तेरे पास था। तो इतने में वो आदमी ने कहा अच्छा ये बता दे आपने टिकट लिया कितने का था। अब हमें तो मालूम नहीं था वो कितने का टिकट होता है वहाँ का। तो हमारा झूठ पकड़ा गया। कहना अच्छा सच से बताएं लिया भी था कि नहीं लिया था। फिर हमने कहा नहीं सच बात ही है कि हमें टिकट लिया ही नहीं था, हम ऐसे ही आके बैठ गए थे। ठीक 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 है, चले थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने का। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि प्लेजर के अंदर आके भी इंसान झूठ बोलता है। हम अपने ऑडियंस को ना, हमारे साथ एक और कॉलर है, हमारे रेगुलर कॉलर है अहम अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरू साहबा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मही साहब। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। सबसे पहले तो मेरी जानिब से माह श्याम की बरकतें, रहमतें और नेमतें मुबारक हों। बहुत बहुत और शुक्रिया। दूसरी खुशी ये हो रही है कि इतने दिनों के बाद मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। और तीसरी खुशी ये है कि हर रोज नया मौजू, नया प्रोग्राम देखने को मिलेगा। और ये यकीनन माह रमजान में जहाँ बेशुमार खुशियाँ नसीब हो रही हैं, वहीं आपसे दोबारा मुलाकात करके बेहद खुशी हो रही है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपने जनूबी अफ्रीका को छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत में, हमारी मोहब्बत में आप दोबारा से प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। मैं आपको वेलकम कहता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। तो जी सर बताइए, आज आप बताइए, आज बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है। जी, तो सच बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं होती कि हमने आज तक कोई भी काम सच्चाई की नज़र से, सच्चाई की नीयत से नहीं किया। कदम कदम पर झूठ का सहारा लिया, कदम कदम पर धोखा फरेब का सहारा लिया। नतीजतन एक झूठ को छुपाने के लिए कई सच्चाइयों का गला घोंटा। और यही वजह है कि सच का सामना करने के लिए हिम्मत तो दूर की बात, शर्मिंदा भी नहीं होते। क्योंकि शर्मिंदगी ही इंसान में एहसास बेदारी पैदा करती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे अंदर एहसास हो जाएगा, हम सच की जानिब राग़िब हो जाएंगे। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा सच पर कायम रहने की तौफीक दे। क्योंकि सच को ही आँच है।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का। ये जो इंसान के दिल में या जहन में या उसकी कॉन्शियसनेस में जो एहसास है, चले एक इंसान ने बचपन से सीख लिया जी मैं झूठ बोल रहा हूँ या मतलब मेरे घर वाले बोल रहे हैं तो मैंने सीख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ों के एहसास ज़रूर पैदा होता है इंसान के अंदर। ये एहसास हमारी ब्रीडिंग के अंदर या हमारे बड़े होने में कहाँ चला जाता है? देखिए, एक अमल होता है उसे बेदारी कहते हैं, अवेकनिंग कहते हैं। बाज़ लोगों में ये अमल ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है। ठीक। ओल्ड एज में हो सकता है, मिडिल एज में हो सकता है, बाज़ लोगों में यंग एज में हो सकता है। मगर इस बेदारी के अमल के लिए या तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर ऐसा हो, कोई ऐसा हालात हो जाए, ऐसा वाक़या हो जाए कि जो इंसान को झंझोड़ के रख दे, या फिर कोई ऐसा टीचर हो, कोई ऐसा शख्स हो जो उस शख्स को बेदार कर सके। शर्त ही कि वो खुद भी बेदार हो, पहले खुद बेदार हो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये अलमिया ये है कि अक्सर जो लोग अतराफ में हमारे मौजूद हैं वो खुद बेदार नहीं है। तो जो ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जज्बात के साथ वाबस्ता ना हो, उस लफ्ज़ में सच्चाई नहीं होती, और चूंकि सच्चाई नहीं होती तो ताकत नहीं होती, किसी को बेदार नहीं कर सकते आप। तो बेदारी के लिए ज़रूरी है कि जो जुमले सुने आप वो ऐसी शख्स की ज़बान से हो जो खुद बेदार हो, और उन पर उसका यकीन भी हो और उस पर उसका वो भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं सर कॉल लाइन उज़मा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मैं आपसे और सर से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा। इस पिछले इतने दिनों में पता चला कि हाउ मच I actually love you people. You people are really the ray of light in my life. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। I love you उज़मा, I was missing you as well। और मेरे BBM मैंने अपना चेंज कर लिया था तो I was missing you there। मैं कहाँ से कांटेक्ट लूँ, मेरा BBM गुम गया था, तो जस्ट कांटेक्ट मी, यू हैव माय नंबर एंड आई वांट टू टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। रमजान मुबारक। बहुत बहुत भी बहुत बहुत मुबारक। और मैं तो बस ये दुआ करी थी कि किसी तरीके से आप लोग आए हेल्थ टीवी पे, और अल्लाह करे 3 दिन प्रोग्राम ना हो। एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने शुरू में आप फ्राइडे तक है, बस मेरी समझी ईद हो गई अभी से। अच्छा, आपकी ईद हो गई, हम 5 दिन तक है, चले ठीक है। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, थैंक यू, लव यू फॉर योर कॉल एंड मिस्ड यू सो मच। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और हम आएंगे तो ऑडियंस से भी बात करेंगे, डॉक्टर मोइज से भी बात करेंगे। सच बोलने की हिम्मत आज हम आपको देके ही जाएंगे, और आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज।